जय श्रीमन नारायण। आप सभी श्रोतागणों को मेरा बारंबार नमन है। जय श्रीमन नारायण। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बांची गई श्रीमद् भागवत कथा अगर अच्छी लग रही है, उससे ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, जो मैंने पिछले अध्याय में महात्म्य पाठ आप सभी लोगों को सुनाए हैं, उसमें साक्षात श्री हरि जी ने कहा है ये मनुष्य का इस पाठ को पढ़ने सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितना भी कूटनीति, कितना भी पाप, कितना भी दुराचार, सब कुछ किया हुआ इंसान अगर प्रभु की भक्ति में रमकर इस महात्म्य पाठ को साप्ताहिकी के द्वारा सुनता और पढ़ता है, उसे जरूर भगवान की शरण प्राप्त। यही सब मैंने सोचकर 2025 के महाकुंभ में, जहां गंगा यमुना सरस्वती का वास है, उसी तट स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक कथा सुनाने का विचार कर रहा हूं। अगर जिन श्रोताओं को सुनने की रुचि और लगन है, वो अपना कमेंट जरूर करें। और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ सुने और दूसरों को भी ये बात शेयर बताएं। ऐसा समय बार बार नहीं आता। जय श्रीमन नारायण। जय श्री हरि। आज की कथा श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद का चतुर्थ अध्याय, महर्षि व्यास का असंतोष होना। जय श्रीमन नारायण। इति ब्रुवाणं संस्तुतय मुनीनां दीर्घसत्रीणाम् वृद्ध कुलपति सूतं ब्रवृच्य शौनको अब्रवीत्। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्यावयो वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, सुत सुत महाभागवदनो वदतां वर कथां भगवती पुण्याद यदा भगवान क्षुद्कः। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई?
कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहिताः मुनि। तस्य पुत्रो महायोगी समदृढ निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निन्द्रो गुणो मूढ इवेयति। दृष्ट्वा अनुयान्तं ऋषिमात्मजमयत्यनग्नम् देव्यो ह्रिया परिदर्धुन सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुभृता न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। मुनिवर, श्री कृष्ण दैवपाय ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निंद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में भी स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहनने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। स्त्रीमो विद्या न तु सुतस्य विविक्त दृष्टि कथमालक्षितः पौरेशं प्राप्तः कुरुजांगलान्। उन्मत्त मुख जन्वर्दि चरन् गज साहये कथं वा पाखण्डवेश्य रायर्मेर्मुनिनाशः। संवाद समभुक्तात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः स गोदो हन मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम्। अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वस्तदाश्रमम् अभिमन्यु सुतं सुत प्रावुर्भागवतोत्तमम्। तस्य जन्माश्चर्य कर्माणि च गृहीण स सम्नाटकस्य वावोतो पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायामनादिष्ट्याधीराट श्रियम्। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडवानंदन राजऋषि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए इतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए।
वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानिय धरानि शत्रवः कथं सा वीर श्रियामङ्गदुस्तत्यजाम् युवैषतो तत्सृष्टु महोमुषः शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। युवैसतो तस्त्रष्टु महो सहासुभि शिवाय लोकस्य भावाय भूतै। या उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् ततः सर्वनः समाचक्ष्व यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषयवाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। वे तो संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी। इसीलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशरा दोगी वासव्याम कलया हरे स कदाचित् सर्वस्वैत्या उपसपृश्य जलम शुचि विविक्त देश आशीन उदिते रवि मंडले परावरज्ञ स ऋषि काले नाव्यक्तरहंसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिहांसं च तत्कृतम् अश्रद्धधानानिन्दे सत्त्वान् दुर्मेधानः स्थितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाङ्गाणा यदध्ययो हितमामोद्घदृक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यगधादज्ञ सन्तत्यैवेदमेकं चतुर्विधम् ऋष्यजुः सामथवार्ख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। सूत जी ने कहा इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराश के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय
सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय की फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्मोत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋषिक, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तत्प्रगर्वैदधरः पैल सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन अवैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वांगी गर सामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पिता मेरो महर्षणः ता एतरिक्ष्यो वेदं स्वं स्वं व्यस्यनन्नि कथा शिष्यैः प्रशिष्यैश्चिन्त्यैर्वेदास्ते शाखिनो अभवत्। त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्व्यर्था एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सलः। उनमें से ऋग्वेद के पैल सामगाम के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा
नातुश्च दधुर्दयं ततः नाति प्रसिद्ध दधृदयः सरस्वत्यास्तर्तेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतर्वतेन हि मया छन्दांसि गुरवो अगुणया मानिता निर्व्यालिकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन वामनायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिर्प्रयुक्त तथापि बत में दैत्यो आत्मा चैवात्मना विभो असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमम् किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव वाञ्छुत प्रिया स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसीलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाता। यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। सौनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहें, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही जब अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है, वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तस्सैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खीदतः कृष्णस्य नारदो ह्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम् तमाभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नानारदम् सूरपूजितम्। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थो अध्याय समाप्तम्। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय भोलेनाथ।